हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से साड़ी लहंगे की तरह साड़ी पहनना सिखाऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हो सकता है कि आपका लुक ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग तो जानते ही हो कि साड़ी पहनने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक्चुअली बात यह है कि जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी तो मुझे भी साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता था, और मेरी जेठानियाँ और मेरी सास मुझे साड़ी पहनाती थी। पर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि कैसे साड़ी पहनते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा डेली यूज़ में पहन करके, थोड़ी गलतियाँ होती थी, अच्छा नहीं लगता था, फिर भी ट्राई किया मैंने कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पहनूं, और आज मैं बहुत अच्छी अच्छी साड़ी पहनना सीख पाई हूं। और वो सिर्फ मेरा प्रैक्टिस की वजह से है, और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी इस तरीके से। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप भी वीडियोज़ को देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि आप लोग भी साड़ी पहनना सीखना चाहते हो। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं स्टेप करती जा रही हूँ, मैं प्लेट्स बनाती जा रही हूँ, और उसको बारीक तरीके से और फिनिशिंग के साथ मैं लगाती जा रही हूँ प्लेट्स को। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि प्लेट्स अगर अच्छा नहीं हुआ तो लुक बिल्कुल ही बेकार आएगा। प्लेट्स मेन है, और प्लेट्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये साड़ी, कोई भी साड़ी हो, प्लेट्स की वजह से ही अच्छा लगता है उसका लुक। अगर प्लेट्स ख़राब हो जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। इसीलिए आप लोग प्लेट्स अच्छे से बनाएं। एंड ये जो मैं साड़ी पहन रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और एक तरह से मेरा फेवरेट साड़ी भी है, क्योंकि ये पहला साड़ी था जो कि मुझे इतना ज़्यादा हल्का लगा, और साथ में इसका फिनिशिंग भी और इसका लुक, और इसके प्लेट्स बनाने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ सीधा पल्ला, क्योंकि सीधा पल्ला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सीधा पल्ला जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे मेरी मम्मी का ख्याल आता है, क्योंकि वो भी सीधा पल्ला लेती है। और इसीलिए मैं भी जब भी साड़ी पहनती हूँ तो ट्राई करती हूँ किसी भी फंक्शन या फिर फेस्टिवल के दिन मैं सीधा पल्ला ही लूँ, क्योंकि सीधा पल्ला का लुक एकदम अमेजिंग सा आता है। उसका उसको देखने में ही लगता है कि हाँ, कुछ हैवी साड़ी है, चाहे कैसा भी साड़ी हो पर हैवी लगता है, और साथ में उसका लुक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। इसी तरीके से मैंने अपना प्लेट भी लगभग कंप्लीट कर लिया है। बैक में आपको प्रॉब्लम होगा, पर आप मिरर के सामने देख करके पहन सकते हो या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आगे फ्रंट में तो बन जाता है प्लेट, पर आगे नहीं, बैक में नहीं बन पाता है। आप लोग किसी का हेल्प ले लीजिएगा। और पल्लू कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लंबा पल्लू पसंद होता है और बहुत सारे लोगों को सीधा पल्ला पसंद, उल्टा और सीधा पल्ला पसंद होता है। आप लोग अपने हिसाब से देखना कि आपको लेंथ कितना अच्छा लगता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि प्लेट आगे पीछे बराबर होना चाहिए, यानी कि जो भी प्लेट आप ले रहे हो उसका वो जो बीच बीच में गैप होता है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है जब प्लेट्स के बाहर बन जाता है और दिखाई नहीं देता है ढंग से, और कोई दिखाई देता है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इसीलिए आपको प्लेट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। और पल्लू के लिए एक बात मैं आपको बोल दूँ, आप अपने साथ 3 पिन रखा करो, क्योंकि एक जो सबसे टॉप में लगाओगे, एक जो मिडिल में लगाओगे, और एक जो सबसे लास्ट में लगाओगे, क्योंकि आपको लास्ट में लगाने का ज़रूरत पड़ेगा ही। आप लोग अपने साथ कम से कम एटलीस्ट 2 पिन रखा करो। इसी तरीके से मैंने अपनी प्लेट्स को बना लिया है, यानी कि अपने पल्लू के प्लेट्स को बना लिया है। और आप देख ही सकते हो कि जब बराबर लेंथ होता है तो फिर कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखा दूँ इसके बाद कि ये देखो, जो मैं कर रही हूँ ये सीधा पल्ला है, और देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, एकदम ऑसम लग रहा है। और ये थोड़ा सा पीछे से अलग लग रहा है, क्योंकि मैंने एक प्लेट ज़्यादा बना लिया है, तो मैं उसको हटा दूँगी। आप लोग आगे से देख सकते हो कि इसका लुक कितना ज़्यादा अमेजिंग आया है। और अब मैं पिन अप करूँगी। आप लोग पिन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा पिन चाहिए और कितना छोटा। मैं कहूँगी कि छोटा पिन काफ़ी बेटर होता है, बड़ा पिन दिखने लग जाता है, कैसे भी करो कि आप दिखने ही लग जाता है, इसलिए छोटा पिन लिया करो, क्योंकि साड़ी हल्का है तो फिर अच्छा ही लुक आएगा और पिन भी नहीं दिखेगा। और एक पिन मैंने अपने शोल्डर पे लगा लिया है, और अब मैं लगाऊंगी अपने चेस्ट पे, क्योंकि चेस्ट कवर करना अच्छा है और मुझे चेस्ट कवर करना ही अच्छा लगता है। एक मैं लगा रही हूँ अपने पीछे, क्योंकि ये प्लेट्स बहुत ऑकवर्ड लगेगा, तो फिर अगर मैं पिन लगा लूँगी तो ये प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हैवी भी लगेगा। इसी तरीके से मैं अपने चेस्ट को भी कवर कर रही हूँ। और ब्रेस्ट को कवर करना तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ में आप लोग जो ये लास्ट में जो अंदर डाले, तो ये प्लीज़ अंदर मत डाला करो, क्योंकि देखो अंदर डालने के बाद ये अच्छा है, पर मैं इसमें पिन भी लगाती हूँ। मैंने ये वीडियो में नहीं डाला है, पर मैं पिन भी लगाती हूँ, क्योंकि पिन लगाने के बाद वो पीछे पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, और मैं लूज़ चाहूँ तो लूज़ भी छोड़ सकती हूँ। इसी तरीके से अब मैं कमरबंद पहनूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम प्लेट्स वाली या फिर लहंगा साड़ी पहनते हैं तो फिर इसमें किसी भी साड़ी में कमरबंद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से तो लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ये जो था वो मैंने मीशो से ख़रीदा है, और आप लोग भी ख़रीद सकते हो। अब मैंने कमरबंद लगा लिया है।
और इसके साथ आप लुक देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अब मैं आपको पूरी तरीके से दिखाती हूँ, क्योंकि अब मेरी सारी रेडी हो चुकी है और देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया लुक आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से वीडियोस को अच्छे से देखो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पीछे करके फिर से देख सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करो फिर करो, या फिर वीडियो को स्लो कर लो, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। सो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में, आगे और पीछे दोनों, फ्रंट और बैक तो एकदम मस्त लग रहा है। और साथ में ये साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको साड़ी पहनना आता है या नहीं आता है, या किस तरीके से आता है। सो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।